नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने जानेंगे जून माह के तमाम अवार्ड्स के बारे में जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी पुरस्कार को अपने विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े इत्मीनान से और ट्रिक्स के माध्यम से सभी बिंदुओं को अपने याद करेंगे। आइए सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। दोस्तों, आज का अपना जो प्रथम बिंदु है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने जानने वाले हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। क्या है बुकर पुरस्कार, किस लिए दिया जाता है और किसे दिया जाता है, आइए उन सभी तमाम बिंदुओं के बारे में जानते हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम अपने जानेंगे बुकर पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, जो बुकर पुरस्कार है, इनकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब यह शुरू हुआ तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या किया जाता था? बुकर पुरस्कार को भेंट किए जाते थे। लेकिन 2015 के बाद, कब से दोस्तों? 2015 के बाद यह प्रतिवर्ष दिए जाने लगे। कब दिए जाने लगे? प्रतिवर्ष इन पुरस्कारों की घोषणा की जाने लगी। जब दोस्तों बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी तब ओनली फॉर ये इंग्लिश में अगर अपने कोई लेखन कार्य करते हैं तो ही बुकर पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 2015 के बाद एक और परिवर्तन इसमें किया गया। क्या किया गया कि अपने किसी भी भाषा में कोई भी लेखन कार्य करें, किसी भी भाषा में कोई भी लेखन कार्य करते हैं, लेकिन उसका अनुवाद है वो अगर उसे इंग्लिश में कर देते हैं तो उसे कृति को भी क्या बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इसमें 2 बड़े परिवर्तन किए गए और जो बुकर पुरस्कार विजेता होता है उसे 50,000 पाउंड की राशि वितरित की जाती है। और 50,000 पाउंड की राशि को इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि 25,000 पाउंड तो लेखक के और 25,000 पाउंड अंग्रेजी अनुवादक के भी समान रूप से विभाजित की जाती है। तो इस तरीके से बुकर पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आपने जाना है बुकर पुरस्कार के बारे में। आशा करता हूं कि सभी फैक्ट हैं वो मेरे प्रिय साथियों को समझ आए होंगे। अब अपने जानते हैं वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, जो वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार है, इनकी जो घोषणा की जाती है वो 21 मई को की जाती है। कब की जाती है? 21 मई को की जाती है और लंदन के टेट मॉडर्न में एक समारोह आयोजन किया जाता है, वहां पर इसकी घोषणा की जाती है। जो ये वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार है, जिन्हें मिलता है वो है जर्मनी की एक लेखिका जेनी अर्पनबेक। कौन दोस्तों? जर्मनी की एक लेखिका जेनी अर्पनबेक को मिलता है। उनकी पुस्तक है कौन सी? केरोस। कौन सी दोस्तों? केरोस उनकी पुस्तक है। जो उनका इंग्लिश में अनुवाद किया वो माइकल हाफमैन ने किया। क्योंकि जर्मनी की लेखक थी तो उन्होंने जर्मन भाषा में अपनी केरोस पुस्तक को लिखा था, लेकिन उसको अंग्रेजी में अनुवाद जो किया वो माइकल हाफमैन ने किया। तो इस केरोस पुस्तक को वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और पुरस्कार विजेताओं को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है और 25,000 पाउंड जिसमें से लेखिका को मिल जाता है और 25,000 पाउंड अनुवादक को मिल जाता है। इस तरीके से 50,000 पाउंड की राशि विभाजित हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि इस अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए कुल 6 पुस्तकें नॉमिनेट की जाती है। 6 पुस्तकें नॉमिनेट की जाती है। उनमें से एक पुस्तक जो सर्वश्रेष्ठ साबित होती है वो होती है केरोस, जिसके बारे में अपन ने जाना। उसके बाद जो 5 पुस्तकें बचती है वो ये है नॉट ए रिवर, द डिटेल्स, मैटर टू डेस्टाइन, क्रूक रोड फ्लो और अनडिस्कवर्ड। जिनकी मूल भाषा मेंशन की गई है, ये अपने इतने जरूरी नहीं है जितना जरूरी है क्रॉस के बारे में जानना और याद रखना। याद कैसे रखेंगे? तो याद भी आपको एक शानदार सी ट्रिक के साथ करवाता हूं। जानी मेन क्यों रोस गया? बागड़ी में कवानी आपा रूसना यानी एंग्री होना। बागड़ी में कहेगा क्यों रूस गयो, क्या मैं रूस गयो। तो उस तरीके से अपने याद रखेंगे। कैसे दोस्तों? जानी मेन क्यों रोस गया, इस तरीके से अपने याद रख लेंगे। जानी से याद रखेंगे जेनी अर्पनबेक। क्यों रोस गया मैन से याद रखेंगे हाफमैन। क्यों रोस मैन याद रखेंगे क्यूरोस। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा।
तो यह था दोस्तों बुकर पुरस्कार। और इसमें एक बात जानने योग्य है, वो है 2022। 2022 अपने लिए क्यों विशेष है? क्योंकि दोस्तों भारत की लेखिका है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की पुस्तक थी टॉम्ब ऑफ सेंट, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल ने। और इस गीतांजलि श्री की उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला था। तो ये गीतांजलि श्री कहाँ की थी? भारत की थी। तो इसलिए यह अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसे नवाजा गया? तो गीतांजलि श्री को नवाजा गया, क्योंकि वह भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए। तो यह था अपना बुकर पुरस्कार, जिसके बारे में अपन ने जाना। उसके बाद जो विशिष्ट है, अपने लिए महत्वपूर्ण है, वो है पुलित्जर अवार्ड 2024। दोस्तों पुलित्जर अवार्ड है वो कई श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे पत्रकारिता में, साहित्य में, ड्रामा में, संगीत में, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 2023 के जो पुलित्जर अवार्ड है, उनकी घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 6 मई 2024 को की गई। जो पत्रकारिता पुरस्कारों में जन सेवा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग आदि के कुल 15 पुरस्कार इसमें शामिल है। पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता की 15 श्रेणियों के पुरस्कार इसमें शामिल है, जबकि 8 अन्य पुरस्कार जैसे ड्रामा का, फिक्शन का, संगीत का भी इसमें शामिल है। टोटल बात करें तो 23 प्रकार की श्रेणियों में यह पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। लेकिन सबसे जो पॉपुलर है वो पत्रकारिता का है, और पत्रकारिता में जन सेवा का जो पुलित्जर अवार्ड है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे अपने को याद रखना है। और जो पत्रकारिता में प्रतिष्ठित जन सेवा का अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड, वो प्रोपलिका को दिया गया है। किससे दिया गया है? प्रोपलिका के स्टाफ को दिया गया है। ये बस इतना ही आप याद रखना, और अपने लिए इसमें जानने योग्य नहीं है, क्योंकि सभी कैटेगरियां इसमें बताई तो गई है, लेकिन इतना अपने को याद नहीं रखना है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, वो है अपने कान फिल्म महोत्सव। क्या है कान फिल्म महोत्सव? दोस्तों ये कान फिल्म महोत्सव है, ये फ्रांस का प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है। इसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। कुछ चुनिंदा फिल्में होती है जिन्हें उन पर वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन 14 से 25 मई 2023 को किया गया। इसमें भारत की 9 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। कितनी फिल्मों का? 9 फिल्मों का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव का जब आगाज होता है, उद्घाटन होता है, तब जो फिल्म दिखाई जाती है वो फ्रेंच की एक कॉमेडी फिल्म थी द सेकंड एक्ट। द सेकंड एक्ट फर्स्ट में दिखाई जाती है, ऐसे याद रखना। द सेकंड एक्ट फर्स्ट में दिखाई जाती है। इन फर्स्ट फिल्म कौन सी दिखाई जाती है? द सेकंड एक्ट। उद्घाटन में करेंगे तो पहली फिल्म में दिखाएंगे ना, तो फर्स्ट में कौन सी फिल्म दिखाएगी? द सेकंड एक्ट। इस तरीके से आप याद रखना। जब कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन होता है तो द सेकंड एक्ट फिल्म है उसे दर्शाया जाता है। लेकिन जो कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रहती है वो अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर की। सीन बेकर की इस तरीके से सीन इन्होंने दर्शाए कि इनकी जो फिल्म है वो बेस्ट रही। कौन सी? अनोरा। अनोरा फिल्म है वो कान फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाम डी अवार्ड से जिसे नवाजा गया है। ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना है। और अब की बार जो कान फिल्म महोत्सव है वो भारत के लिए अच्छा रहा, क्योंकि भारत की 3 फिल्मों को इसमें अवार्ड्स अलग अलग श्रेणियों में नवाजा गया है, जिसमें पायल कपाड़िया की फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कौन सी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसमें 2 नर्स है, अनु और प्रभा, उनकी स्टोरी को बताया गया है। किसकी स्टोरी को? नर्स है अनु और प्रभा, इनकी स्टोरी को बताया गया है। एफटीआईआई के छात्र है चिदानंद एस नाइक, उनकी फिल्म द सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इनकी फिल्म को भी एक अलग श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। द सेमलेस अनुसुईया सेनगुप्ता की फिल्म है, उन्हें भी एक अवार्ड इस कान फिल्म महोत्सव में दिया गया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया ने कान समारोह में दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीता है। सबसे जो प्रतिष्ठित अवार्ड है इसमें पामडियर अवार्ड है कान फिल्म महोत्सव का। दूसरा जो अवार्ड माना जाता है वो ग्रैंड पिक्स माना जाता है, जिसे किसे मिला? भारत की पायल कपाड़िया को मिला है। पायल कपाड़िया की फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड पिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्मकार है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म में केरल की 2 नर्स है अनु और प्रभा, उसके बारे में बताया गया।
और बात करें अपने अनुसुईया सेनगुप्ता की अनस्टड रिगार्ड श्रेणी की में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। चिदानंद एस नाइक की बात करें तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो को ला सिनेफ की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है, जिसमें फिल्म स्कूल रिएक्शन की और एनिमेटेड फिल्में होती है, उनमें चिदानंद एस नाइक की इस फिल्म को प्रथम श्रेणी में अवार्ड मिला है। तो ये था दोस्तों अपने कान फिल्म महोत्सव के बारे में चर्चा की। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही जिसे पाम डियोर अवार्ड मिला वो थी एनोरा, जो अमेरिका के सीन बेकर की फिल्म है। ग्रांड प्रिक्स की बात करें तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो पायल कपाड़िया की फिल्म है, उसे ग्रांड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये इतना अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो अपने लिए जरूर था उसके बारे में अपने जान चुके हैं। नेक्स्ट अपने चर्चा करें तो 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री विजेता सम्मानित किए गए हैं। आइए इनकी चर्चा करते हैं हमने विस्तृत रूप से। सबसे पहले जानते हैं इन सभी अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड है, ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए अवार्ड दिया जाता है। बात करें पद्म भूषण की तो यह विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और इन पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है, या यूं भी कह सकते हैं 25 जनवरी की शाम को, क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या कौन सी हुई? 25 जनवरी की शाम को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार 2024 के लिए 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। और अभी ये पुरस्कार है वो वितरित किए गए थे। यह पद्म अवार्ड वितरण का दूसरा चरण था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी इसमें शामिल हुए। मशहूर फिल्म अभिनेत्री विजयंती माला बाली और दक्षिण भारत के सुपरस्टार कोनिडेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया, और चिरंजीवी को 2006 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। भारत की पहली महिला हाथी महावत हस्ती कन्या पार्वती बरुआ, तेलंगाना के मूर्तिकार वेलु आनंदचारी और त्रिपुरा की बुनकर समर्ति रेखा चकमा को पद्मश्री प्रदान किया गया है। 101 उम्र की फ्रांस की योगा ट्रेनर शार्लेट शोपेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय कि राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल 2024 को 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जो 2 पद्म विभूषण है जो पद्म विभूषण है उनके बारे में अपने को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। वो कौन कौन है दोस्तों? मशहूर फिल्म अभिनेत्री वैजयंती माला बाली को, और सुपरस्टार है कोनिडेला चिरंजीवी को। अब याद कैसे रखेंगे कि माला कोनिडाला इस तरीके से याद रखना। माला से आप याद रख लोगे माला वैजयंती माला, और कोनिडाला में से कोनिडेले याद रह जाएगा। इस तरीके से याद रख लेना पद्म विभूषण को, क्योंकि 2 ही है पद्म विभूषण, यही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपने चर्चा करें प्रतिष्ठित शोक पुरस्कार के बारे में। तो ये जो प्रतिष्ठित शोक पुरस्कार है ये क्या है? आइए सबसे पहले अपने शोक पुरस्कार के बारे में जानते हैं। शोक पुरस्कार इसका नाम क्यों पड़ा और क्यों यह दिया जाता है? दिवंगत हांगकांग परोपकारी रन शो द्वारा स्थापित शो पुरस्कार खगोल विज्ञान, जीवन और चिकित्सा में और गणितीय विज्ञान 3 श्रेणियों में यह प्रदान किया जाता है। इस प्रत्येक पुरस्कार की जो राशि होती है वो 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। और ये शो पुरस्कार है अब की बार किसे मिला है? तो प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भारतीय मूल के प्रोफेसर इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व खोजों के लिए वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि भारतीय मूल के हैं। दूसरा अपने को याद रखें किस क्षेत्र में? तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में।
उनके अभूतपूर्व खोजों के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। कुलकर्णी के अलावा अन्य 100 पुरस्कार विजेताओं में अमेरिका के स्वी लेथिन और स्टुअर्ट ऑर्किन शामिल है और इन्हें जीव विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। तो लेकिन अपने को जो जानना है वो श्रीनिवास कुलकर्णी के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मिली सेकंड पल्सर के बारे में और गामा रे विस्फोट के बारे में और सुपरनोवा के बारे में विभिन्न प्रकार की अपनी खोज की है और अनेक परिवर्तनशील और क्षणिक खगोलीय पिंडों के अभूतपूर्व खोजों के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड दोस्तों 12 नवंबर 2024 को हांगकांग में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो शो पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को नॉमिनेट किया गया है। बात करें एनटीपीसी को ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में हासिल किया तीसरा स्थान। तो एनटीपीसी की स्थापना कब की जाती है? तो एनटीपीसी की स्थापना की जाती है नवंबर 1975 में की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने प्रतिष्ठित एटीटी बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी के लिए तीसरी रैंक हासिल की। एनटीपीसी यह उपलब्धि हासिल करने वाले पिछले 8 वर्षों में 7 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र सार्वजनिक उपकरण कंपनी बन गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एटीडी क्या है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा स्थापित एटीडी बेस्ट अवार्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे सम्मानित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ये अमेरिका का पुरस्कार है। यह अवार्ड लर्निंग और डेवलपमेंट में, सीखने में और उसके विकास करने में और उनके खोज करने में जो कंपनियां अच्छी तरीके से अपनी भूमिका अदा करती है उसे यह अवार्ड दिया जाता है। यह उन संगठनों को सम्मानित करता है जो एक रणनीतिक व्यवसाय उपक्रम के रूप में प्रतिभा विकास का लाभ उठाते हैं और प्रभावी कर्मचारी विकास प्रथाओं के माध्यम से उद्यम व्यापी सफलता का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो एनटीपीसी लगातार 7 बार यह अवार्ड जीत चुका है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये अपने को वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया है। जो दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड है इसकी स्थापना की जाती है वो 1968 में की जाती है। कब की जाती है? 1968 में। प्रख्यात भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव श्रीनिवास राव ने 11 मई 2024 को बॉन्ड के निवास स्थान पर पट्टिका सौंपी थी। साहित्य अकादमी के इस सर्वोच्च सम्मान से रस्किन बॉन्ड को सितंबर 2021 में नामित किया गया था। नॉमिनेट तो उन्हें सितंबर 2021 में किया जाता है, लेकिन जो उन्हें पट्टिका सौंपी गई थी वो 11 मई 2024 को सौंपी गई थी। अगर उनके परिचय की बात करें तो 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे जेम्स बॉन्ड 50 वर्षों से अधिक का शानदार लेखन करियर रहा है इनका। इनमें उन्होंने लघु कथाएं भी रची है, उपन्यास, नॉन फिक्शन, रोमांस और बच्चों की किताबें सहित विभिन्न शैली में इन्होंने लिखा है। 1978 में एक हिंदी फिल्म जुनून उनके ऐतिहासिक उपन्यास ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित थी। कौन सी दोस्तों? 1978 में एक फिल्म बनी जुनून जो उनके उपन्यास ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित थी। उन्होंने रैन इन द माउंटेन्स, द लैंड ऑफ द फ्लाइंग लामा, ग्रोइंग अप विद गॉड्स, इस पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी है और 1999 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा जाता है और 2014 में पद्म भूषण से नवाजा जाता है। 2012 में साहित्य बाल अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा जाता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1993 में मिलता है। और साहित्य अकादमी जो अवार्ड है उसके लिए उन्हें सितंबर 2021 में नॉमिनी किया गया और जो पट्टिका सौंपी गई वो 11 मई 2024 को इन्हें सौंपी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड्स मिला है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इन्हें 7 मई 2024 को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो ये इस
अवार्ड के लिए समारोह आयोजित हुआ था वो मुकेश परेल ऑडिटोरियम जुहू मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। क्यों मिला है? क्योंकि मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा दोस्तों? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। तो दोस्तों ये एक कोलंबिया पत्रकार थे, गुइलेर्मो कानो, ठीक है, उनके ही याद में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। और यह जो अवार्ड है 2024 का, वो जो फिलिस्तीन में अब युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान भी पत्रकारों ने अपनी साहसपूर्ण पत्रकारिता वहां पर भूमिका अदा की, उसी के लिए फिलिस्तीनी के समस्त पत्रकारों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनके साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में 2024 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 2 मई 2024 को की गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की है। कोलंबिया पत्रकार गुइलेर्मो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा $25,000 का यह पुरस्कार प्रति वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। और इस दिन यह गुइलेर्मो कानो पत्रकारिता अवार्ड भेंट किया जाता है। कोलंबिया के एक समाचार पत्र एल स्पेक्टाडर के संपादक थे गुइलेर्मो कानो, जिनकी गोली मारकर 17 दिसंबर 1986 को हत्या कर दी गई थी। और यूनेस्को द्वारा उनकी स्मृति में, उनकी याद में इस पुरस्कार की 1997 में स्थापना की जाती है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो $25,000 है। तो ये था दोस्तों गुइलेर्मो कानो अवार्ड। अब अपने चर्चा करते हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर मिला। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड है, उसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो डॉक्टर पूर्णिमा है, ये असम की वन्य जीव संरक्षण करता है। कहा कि असम की वन्य जीव संरक्षण करता है और इन्हें वन्य जीवों के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दी है। उसी को देखते हुए वर्ष 2024 का व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसका उपनाम ग्रीन ऑस्कर भी है, उसे इन्हें नवाजा गया है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में 1 मई 2024 को यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें विलुप्त हो रहे ग्रेटर एडुजुटेट स्टार्क यानी हरगिला सार्स पक्षी और उसके वेटल निवास के संरक्षण में इनके अच्छे प्रयास थे और उन्हीं प्रयासों के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ भी रहे, 22 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था और 2024 में इन्हें ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को 2024-22 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया गया था। इसकी चर्चा अपने कर चुके हैं। हेमा मालिनी और सायरा बानो सहित 10 हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड है, इनकी जो घोषणा की जाती है वो 28 अप्रैल 2024 को की जाती है। कब की जाती है? 28 अप्रैल 2024 को की जाती है। और यह जो अवार्ड्स है ये 31 अगस्त को लखनऊ में दिए जाएंगे। ये 10 हस्तियों को, जिनमें से हेमा मालिनी और सायरा बानो बीच में शामिल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये थे दोस्तों सभी अवार्ड्स जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। सभी अवार्ड्स के बारे में एक बार अपने रिकैप कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आप याद रखेंगे, जानी क्यों रूस गया, इस तरीके से आप याद रखिएगा। जानी क्यों रूस गया, जानी अर्पनबेक, क्यों में से यानी जानी मैन क्यों रूस गया, मैन से याद रखेंगे हाफमैन, क्यों रूस से आप याद रखेंगे कैरोस। बस इसमें से इसी यही प्रश्न आने वाला है और इसमें से कोई प्रश्न बनेगा नहीं। पुलित्जर अवार्ड में किसे मिला है? तो जनसेवा पुलित्जर अवार्ड है वो प्रोपलिका के स्टाफ को दिया गया है, ये आप याद रखना। कान फिल्म महोत्सव में 3 श्रेणियों में थे, जिसमें से पायल कपाड़िया थे और पायल कपाड़िया की फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट
और छात्र चेतना ने एस नाइक की थी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, और द सेमलेस के अनुसुईया सेनगुप्ता को अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, और इसमें जो और विशेष था वो ये था कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पामडी और अवार्ड किसे मिला, अनोरा को, और ग्रांड पिक्स का जो मिला है अवार्ड वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया की फिल्म को मिला था। और इसमें जो अपने लिए विशेष है वो है पद्म विभूषण। वो पद्म विभूषण आप याद रखेंगे माला कोनी डाला से, माला कोनी डाला से, वैजंती माला और कोनी डाला चिरंजीवी को इस अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया है। फिर अपने चर्चा की थी श्रीनिवास कुलकर्णी के बारे में, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जिन्हें खगोल विज्ञान में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बारे में एनटीपीसी को एटीडी अवार्ड मिला, ये कोई विशेष नहीं है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बारे में अपन ने जाना है। जो नॉमिनी हुए थे सितंबर 2021 में, और उनके पट्टिका सौंपी हुई गई है वो 11 मई 2024 को सौंपी गई है। उसके बाद में अपन ने चर्चा की पवन सिंधी के बारे में, जिन्हें ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से नवाजा गया है। गुइलेर्मो कानो, जो ये कोलंबियाई पत्रकार थे, और जो अब गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है, वो फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ था फिलिस्तीन यूक्रेन का, और उस दौरान फिलिस्तीन के पत्रकारों ने जो साहसपूर्ण अपनी भूमिका अदा की, उनके लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी है, जो असम की वन्य जीव संरक्षण करता है, उन्होंने भी अपने नेचर के प्रति शानदार योगदान दिया है, उनके लिए उन्हें व्हिटली गॉड अवार्ड से नवाजा गया है। इस व्हिटली गॉड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे सभी तमाम बिंदु जिनके बारे में अपन ने जाना। तो कैसे लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। जल्दी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ खेल प्रदर्शन भी, वो अपने नेक्स्ट सेशन में उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।